दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई बढ़िया सी जर्नी में। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 17613 न्यू मुंबई के पनवेल से मराठवाड़ा के हुजूर साहिब नांदेड़ तक चलने वाली पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस में वाया लातूर, पारली, परभनी जंक्शन। बाकी ट्रेन की और जानकारी आगे जर्नी में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा चलिए मैं आपको हमारी इस ट्रेन का रूट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों, दोपहर के एग्जैक्ट 4 बजे हमारी ट्रेन निकलेगी पनवेल रेलवे स्टेशन से। उसके बाद हम करजत पहुंचेंगे, वहां से फिर खंडाला घाट होते हुए लोनावला जंक्शन, फिर पुणे जंक्शन, उसके आगे फिर दौंद जंक्शन होते हुए पहुंचेंगे हम कुरुद्वाड़ी जंक्शन। यहां से हम एक नया रूट ज्वाइन करेंगे बारसी टाउन, उस्मानाबाद होते हुए पहुंचेंगे लातूर। लातूर से फिर आगे हम पहुंचेंगे लातूर रोड जंक्शन, वहां से हमारी ट्रेन का होगा एक रिवर्सल। फिर हम पहुंचेंगे पारली वैद्यनाथ, वहां से फिर एक रिवर्सल, फिर गंगा खेड़ होते हुए परभनी जंक्शन, वहां से फिर पूर्णा जंक्शन होते हुए हुजूर साहिब नांदेड़ हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है दोपहर के करीब 3:30 और हम अभी इस वक्त हैं न्यू मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन के पास। बिल्कुल हमारे सामने आप देख सकते हैं पनवेल रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस। और इसके अलावा आप देखेंगे ना भाई, रेलवे स्टेशन जो अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पनवेल ये न्यू मुंबई जो सिटी है ना, उसका सबसे मेजर जगह है, मेजर रेलवे स्टेशन भी वो है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत हाई लेवल पे इसका अपग्रेडेशन चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन बनेगा ये। और स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पे जाने के लिए देखिए डायरेक्ट एक्सेस भी बाहर से आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म्स के लिए। हम चलते हैं सीधा, तो यहाँ से हम एंटर होंगे तो सबसे पहले हमें छोटा सा इंडिकेटर बोर्ड मिल जाएगा जिसमें हमारी ट्रेन हम पता कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने दिखाया, स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन तो ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। इस तरफ आपको बुकिंग ऑफिस मिल जाएगी और अगर इस तरफ देखेंगे तो कुछ नहीं है, एक छोटी सी स्टॉल मिल जाएगी। खैर, हमारी ट्रेन जो है पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस 4 बजे का डिपार्चर है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। तो पनवेल जो लोकल रेलवे स्टेशन है वो आगे साइड है, वहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है। 5 के आगे फिर पूरा मेल एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है यहाँ पे। तो जैसे ही आप एंटर होंगे मेल एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से, सबसे पहला प्लेटफॉर्म नंबर 5 मिलेगा आपको। तो हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। देखिए सामने हैं सीढ़ियाँ, अब सीढ़ियाँ लेते हैं और जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। चलिए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं पनवेल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। यहीं से हमारी ट्रेन जो है वो निकलेगी, लेकिन हमारी ट्रेन जो है वो अभी प्लेटफॉर्म पे नहीं लगी है। सिर्फ 25 मिनट्स बचा है ट्रेन के डिपार्चर के लिए और ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पे ही नहीं लगी है। तो ये कुछ कब लगेगा कैसा पता नहीं। अनाउंसमेंट तो हो रहा है कि ट्रेन आने वाली है, कब आती है देखते हैं। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 वर आली आहे। यात्री कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1763 पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ चुकी है। पैसेंजर्स ट्रेन नंबर तो चलिए दोस्तों, अपने निर्धारित समय से मतलब डिपार्चर के समय से सिर्फ 20 मिनट पहले हमारी ये जो ट्रेन है उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लगा दिया गया है। और हमारी जो आज की जर्नी होने वाली है वो AC 3 टियर में होने वाली है। बिल्कुल हमारे सामने B1 हमारा कोच है। और इसके अलावा कोच कंपोजिशन देख लेंगे तो इसमें आगे की साइड 2 जनरल है, फिर उसके बाद एक AC 2 टियर का कोच है, फिर उसके बाद 5 AC 3 टियर के कोच हैं, फिर उसके बाद 5 स्लीपर के कोच है, फिर 2 जनरल है। और इसके अलावा चलिए इंटीरियर चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम एंटर करेंगे। भाई मैं नोटिस किया हूँ ना, कोचेस थोड़े ओल्ड है इस ट्रेन में। 2 हमसफ़र के वो थोड़े अच्छे हैं, उसमें फैसिलिटी है। बाकी रेड एल भी तो बहुत ओल्ड है। देखिए पानी आ रहा है, कोच की हालत देखिए, थोड़ा पुराना तो है। यहाँ से हम एंटर होंगे, इंटीरियर देख लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का आपको सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगी। AC 3 टियर का नॉर्मल जो इंडियन रेलवेज़ का है। कर्टन्स मिल जाएंगे, मिडल बर्थ 6 बर्थ रहता है इस तरफ। चार्जिंग सॉकेट्स तो प्रॉपर है भाई हर सीट्स के लिए, ये एक अच्छी चीज़ लगी। लेकिन देखिए कोच में थोड़ी ओल्डनेस फील तो हो रही है।
तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे हमारी जर्नी की शुरुआत पनवेल रेलवे स्टेशन से हो चुकी है और अराउंड 16 आवर्स 45 मिनट और 675 किलोमीटर की जो जर्नी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो एक नई जर्नी, एक नया रूट, एक नई ट्रेन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, मज़ा आने वाली है। तो दोस्तों, बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे हमारी ट्रेन तो निकल चुकी है पनवेल रेलवे स्टेशन से। और अब ये देखिए, मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि पनवेल रेलवे स्टेशन से 2 लाइन जाती है। एक लाइन तो सीधा कोंकण रेलवे की तरफ चली जाती है, रत्नागिरी मडगांव की तरफ, और एक लाइन है ना वो यहाँ से करजत की तरफ जाती है, फिर आगे पुणे की तरफ चली जाती है।
तो दोस्तों अभी हम कुछ टाइम में पहुंचने वाले हैं अपनी इस जर्नी के पहले शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी करजत रेलवे स्टेशन। और मैंने आपको अभी दिखाया पनवेल करजत वाला सेक्शन, मैंने भी कभी एक्सप्लोर नहीं किया था तो उसको भी एक्सप्लोर करना था मुझे। और इसके अलावा ये देखिए, ये जो आप उस तरफ दो ट्रैक्स देख रहे हैं ये है एक्चुअल मेन लाइन जो कि आती है मुंबई फिर थाने कल्याण होते हुए करजत के लिए जो आती है मेन लाइन, जहाँ से नॉर्मल सारी ट्रेन जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, 28 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 8 मिनट की देरी से हमारी ये पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के पहले शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी महाराष्ट्र के करजत रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे ना हमारा बोल सकते हैं कि शेड्यूल्ड हॉल्ट भी और टेक्निकल हॉल्ट भी है, क्योंकि अब करजत के आगे पड़ता है खंडाला घाट। तो यहाँ पे जो ना पीछे बैंकर्स अटैच्ड होंगे जो कि आगे घाट सेक्शन में चढ़ने में, मतलब उसको चढ़ाई करने में हमारी मदद करेंगे, पीछे से वो पुश करते हैं। तो इसलिए करजत रेलवे स्टेशन पे नॉर्मल भी सारी ट्रेन रुकती है। और इसके अलावा ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, हमारी इस ट्रेन में ना अभी इस वक्त BE1 BE2 2 कोच ऐसे लगे हुए हैं और 3 टीयर के 3 ही कोच है। लेकिन इसको मैंने मतलब न्यूज़ पढ़ा हूँ कि ये आगे कुछ दिनों में नॉर्मल पूरा AC 3 टीयर के कोचेज़ हो जाएंगे, मतलब 5 AC 3 टीयर के कोच हो जाएंगे। फेयर वगैरह की जो डिटेल है वो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा करजत आए हैं तो वड़ा पाव यहाँ का ज़रूर से ट्राई करिएगा। वैसे पहली बार मैं इस तरफ वाले प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। और ये देखिए, हमारी जो बैंकर्स लोकोमोटिव है ना वो जा रहे हैं पीछे ट्रेन में अटैच्ड होने के लिए। वही मैं कब से देख रहा था कि भाई बैंकर्स लोकोमोटिव नहीं दिख रहे हैं। हमारी ट्रेन मतलब नॉर्मली जब भी करजत आई है तो बैंकर्स लोकोमोटिव खड़े रहते हैं वहाँ पे, दिखते हैं कि हाँ ये है। मुझे दिखे ही नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया कि कैसा सिस्टम है। और थोड़ा डिले भी हो चुके हैं हम। देखिए सामने से कोई ट्रेन है वो क्रॉस भी कर रही है। खैर बैंकर्स अटैच हो तो डिपार्चर लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों 56 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 24 मिनट की देरी से हमारी ये पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के दूसरे शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी महाराष्ट्र के लोनावला रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन भी टेक्निकल हॉल्ट भी है, शेड्यूल्ड हॉल्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे जो पीछे बैंकर्स लोकोमोटिव अटैच्ड होते हैं करजत, तो यहाँ पे डिटैच्ड हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा है तो 2 मिनट का हॉल्ट। और बहुत ज़्यादा फेमस है लोनावला रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये एक हिल स्टेशन है और यहाँ की चिक्की बहुत फेमस है। खैर, खूबसूरती तो आपने देखा ही खंडाला घाट की। तो चलिए दोस्तों 85 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 23 मिनट की देरी से हमारी ये पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के तालेगांव रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारा मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है और स्टेशन कोड है TGN। यहाँ पे ज़्यादा ट्रेनें तो नहीं रुकती है, बहुत ही रेयर ट्रेनें जो रुकती हैं। तो चलिए दोस्तों 103 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से हमारी ये पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के चिंचवाड़ रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। स्टेशन कोड है CCH। यहाँ पे है हमारा 1 ही मिनट का हॉल्ट, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी देर तो रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे अब हमें पड़ेगा ओवरटेक। एक बढ़िया सा ओवरटेक मिलने वाला है, चलिए आपको दिखा देता हूँ।
भाई वैसे तो ओवरटेक का ही मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, वो तो अभी चिंचवाड़ पे आके मैंने देखा कि ओवरटेक पड़ने वाला है। ये क्रॉसिंग तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन मज़ा आ गई, बहुत ज़बरदस्त, बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, 120 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की देरी से हमारी ये पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी, अपने इस रूट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, हम इस वक्त हैं महाराष्ट्र स्टेट के सेकंड लार्जेस्ट सिटी और एक बहुत ही बड़े रेलवे जंक्शन यानी पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और भाई साहब,
यहाँ पे ना भाई आपको रिटायरिंग रूम और खाने पीने की फैसिलिटी है, केटरिंग हर चीज़ मिल जाएगी। 6 प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे और इसके अलावा स्टेशन कोड है PUNE। बात करूँ मैं जंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से एक लाइन जो है वो जाती है मीरठ जंक्शन होते हुए हुबली की तरफ और एक लाइन आगे चली जाती है सोलापुर की तरफ। और इसके अलावा पुणे, अगर मैं सिटी की बात करूँ तो भाई पुणे सिटी महाराष्ट्र की सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड बिजीएस्ट सिटी है। मुंबई है टॉप की है, तो राजधानी है, कैपिटल है। इसके अलावा देखिए फैसिलिटी आपको हर चीज़ की मिल जाएगी यहाँ पे। भाई बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे है तो 5 ही मिनट का हॉल्ट, लेकिन हर ट्रेन ऑलमोस्ट 7 मिनट 10 मिनट तो रुकती है। और यहाँ पे यात्रियों की भीड़ भी हमेशा लगी रहती है।
तो चलिए दोस्तों 195 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 23 मिनट की देरी से हमारी ये पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के दौंद जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। स्टेशन कोड है DD और हमारा यहाँ पे है 5 मिनट का हॉल्ट। इसके अलावा देखिए खाने पीने की भरपूर फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाएंगे और लोकल वेंडर्स तो यहाँ पे भरपूर मिलेंगे। ये देखिए सैंडविच वगैरह और प्रॉपर पूरा खाने का जो अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है। इसके अलावा केटरिंग और रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स है। जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो मनमाड़ जंक्शन की तरफ जाती है और एक लाइन जो है वो हमारी पुणे सोलापुर मेन लाइन है ही। बड़ा ही बढ़िया और साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन भी है। मी चिंता दिलाय म्हणलं काय नाही आहे ना तो काय टेन्शन नाही
तो चलिए दोस्तों, 303 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 28 मिनट की देरी से हमारी पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के कुर्डुवाडी जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के कुर्डुवाडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और स्टेशन कोड है KWV। हमारा यहाँ पे है 5 मिनट का हॉल्ट। यहाँ पे टोटल है 4 प्लेटफॉर्म्स और यहाँ पे केटरिंग और रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। स्टेशन पे तो कोई खाने पीने की इतनी खास फैसिलिटी नहीं दिख रही है। क्या बात है दोस्तों, अभी बढ़िया सा हमने स्किप देखा सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस का। इसके अलावा आप सामने एक ट्रेन खड़ी हुई देख रहे होंगे, वो है कुर्डुवाडी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2। वहाँ पे खाने पीने की फैसिलिटीज़ अच्छी खासी मिल जाएगी। और इसके अलावा वो ट्रेन बेचारी कब से वहाँ पे खड़ी है, मैं स्टेटस चेक कर रहा था ना, वो ट्रेन बहुत पहले से आके कुर्डुवाडी पे खड़ी है। होसपेट, हुसैन सागर, उसके बाद राजकोट, सिकंदराबाद, तो ये सारी ट्रेन ना उसको ओवरटेक करके यहाँ से गई है। बेचारी गरीब ट्रेन सतारा दादर एक्सप्रेस, उसको कब से बेचारों को ओवरटेक पड़ रहा है, कब 1 घंटे से तो ज़्यादा हो गया वो यहीं पे खड़ी है। भाई साहब, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया। ये तो पैरेलल क्रॉसिंग बोलेंगे, ओवरटेक तो ये था नहीं। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन का डिपार्चर कुर्डुवाडी जंक्शन से हो चुका है। और कुर्डुवाडी जो है वो जंक्शन इसीलिए क्योंकि यहाँ से कई लाइन जाती है। एक हमारी पुणे सोलापुर मेन लाइन है ही, उसके अलावा एक लाइन यहाँ से पंढरपुर की तरफ जाती है और एक लाइन देखिए जिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, नई लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। वो लाइन जाएगी लातूर होते हुए फिर आगे बीदर या तो पारली की तरफ जाती है। तो यहाँ से हम लाइन चेंज कर रहे हैं। और वो सामने जो आप रेड कलर का सिग्नल देख रहे होंगे, वो लाइन है ना, मेन लाइन है पुणे सोलापुर, फिर आगे वाड़ी या तो बेंगलोर या तो सिकंदराबाद की तरफ चली जाती है, वो है मेन लाइन।
तो चलिए दोस्तों 341 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 24 मिनट की देरी से हमारी ये पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के बार्सी टाउन रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। स्टेशन कोड है BTW। यहाँ पे हमारा 2 मिनट का हॉल्ट और ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है। बार्सी एक टाउन है, कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, जो कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। स्टेशन वगैरह देख लीजिए, मतलब रात के 11:30 बज गया है, तो वैसे भी यहाँ पे कैटरिंग वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, रिटायरिंग रूम भी नहीं है, 2 ही प्लेटफॉर्म है। स्टेशन पे भी कोई ख़ास फैसिलिटी मेरे को दिख नहीं रही है, तो ऐसा कुछ स्टेशन है ये। तो चलिए दोस्तों 377 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 14 मिनट पहले ही हमारी ये पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे हमारा 3 मिनट का हॉल्ट है और स्टेशन कोड है UMD। वैसे तो खैर हम ऑलरेडी यहाँ पे 15-14 मिनट बिफोर आए हैं। और भाई साहब अभी लास्ट स्टेशन जो कि अराउंड 36 किलोमीटर पहले ही था, वहाँ पे हम आधी घंटा ऑलमोस्ट लेट थे। तो मतलब ये हुआ कि स्लैक टाइम काफ़ी दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ सीन है, यहाँ पे बिफोर हो जाती ट्रेन। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन की बात करूं तो देखिए यहाँ पे 2 ही प्लेटफॉर्म है। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और जो भी थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ है वो सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कुछ भी नहीं है। कैटरिंग रिटायरिंग रूम तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ से ना हमारी मराठवाड़ा रीजन जो है ना उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ से हम मराठवाड़ा रीजन के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो देखिए सामने जो लोग हैं ना वो किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेट मी चेक कि कौन सी ट्रेन है वो। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है रात के 12:40 और हमारी ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 मिनट से खड़ी है। क्यों खड़ी है ये देखिए, सिंगल लाइन है पूरा ना, इसी वजह से। वो गुरुद्वारे के बाद पूरा जो लाइन है ना वो पूरा सिंगल लाइन है। तो ये देखिए मुंबई CSMT लातूर मुंबई एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, और उसकी क्रॉसिंग देने के लिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक के रखा है बहुत देर से। भाई वो ट्रेन 1 घंटे से ज़्यादा लेट भी चल रही है, तो अब उसकी वजह से हमको भी लेट कर दिया, जबकि हम यहाँ पे बिफोर आए थे। वो देखिए भाई साहब, फाइनली लाइट तो दिख गई है, मतलब वो ट्रेन आ चुकी है, एंटर हो रही है। अब हम यहाँ से निकलेंगे।
तो चलिए दोस्तों, 456 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 5 मिनट की देरी से हमारी ये पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पॉर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन, यानी महाराष्ट्र के लातूर रेलवे स्टेशन। लातूर एक सिटी है महाराष्ट्र की मराठवाड़ा रीजन के अंदर, जो कि 1982 से पहले आती थी उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन उसके बाद अब लातूर खुद की एक डिस्ट्रिक्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म है, स्टेशन कोड है LUR, और हमारा यहाँ पे है 5 मिनट का हॉल्ट। इसके अलावा खाने पीने की फैसिलिटी देख लीजिए, जो भी है कुछ नहीं है। रात के 2:30 बज रहा है, अभी तो खैर नहीं दिख रही है। और इसके अलावा कैटरिंग शायद है यहाँ पे, लेकिन रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसा कुछ हाल है यहाँ का। तो चलिए दोस्तों, अपने निर्धारित समय से करीब 15 मिनट की देरी से हमारा जो डिपार्चर है वो लातूर रेलवे स्टेशन से भी हो चुका है। और हमारा अब जो अगला स्टॉप है वो है लातूर रोड जंक्शन, जो कि यहाँ से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन वो सुबह आएगा 3 बजे के आसपास। तो अगर नींद बहुत ज़ोरों से आ रही है, अगर जागा रहा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा, और अगर सो गया तो सुबह मिलते हैं जहाँ पर भी आँख खुलती है, मैं भी पार्ली वैजनाथ पे। सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी वक्त हो रहा है सुबह के 5:30 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पार्ली वैजनाथ रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे हमारी ट्रेन तो अभी ऑलमोस्ट ऑन टाइम है। ऑन टाइम क्या है, हमारी ट्रेन यहाँ पे आई है 20 मिनट बिफोर, क्योंकि यहाँ पे ना हमारी ट्रेन का रेक रिवर्सल होता है, सेकंड रेक रिवर्सल। पहला तो लातूर रोड जंक्शन पे होता है, जो कि मैं सो गया था, आँख खुली नहीं, और अब दूसरा यहाँ पे होगा। हम फिर से रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। तो मैं आपको, अगर अभी पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ रेक रिवर्सल, यानी इंजन लोकोमोटिव जो आगे की तरफ जाएगा। इसके अलावा देखिए स्टेशन बिल्कुल खाली खाली सा है, कुछ इतनी ख़ास यहाँ पे न लोग दिख रहे, ना कोई ख़ास फैसिलिटी दिख रही है। तो दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया हमारी इस ट्रेन का लोको रिवर्सल। इसके अलावा मैं पार्ली वैजनाथ की बात करूं तो ये रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के बीड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मराठवाड़ा रीजन में ही आता है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, और खाने पीने की फैसिलिटी देखिए, सारे स्टॉल्स अभी बंद है, मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन हाँ चाय वगैरह आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी ट्रेन का तो यहाँ पे ऑलरेडी 20 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन हम 20 मिनट बिफोर भी आए थे, क्योंकि यहाँ पे लोको रिवर्सल होता है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा फेमस है लॉर्ड शिवा टेम्पल की वजह से पार्ली। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि पार्ली वैजनाथ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है, हो चुका है, क्योंकि यहाँ से 2 लाइन जाती है। एक लाइन जो लातूर रोड जंक्शन से आती है, जिससे हम आए हैं, और एक लाइन जिस पे हम आगे बढ़ेंगे, जो कि आगे गंगाखेड़ होते हुए पूर्णा परभनी जंक्शन होते हुए पूर्णा जंक्शन फिर नांदेड़ की तरफ जाती है।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारी ट्रेन को जो है ना वो लूप लाइन पे लगा दिया गया है, क्योंकि ये पूरा रूट जो है वो सिंगल लाइन है। गुरुद्वारी जंक्शन के बाद पूरा परभनी तक सिंगल लाइन है। तो अब यहाँ पे शायद किसी ट्रेन की क्रॉसिंग है, इसलिए हमको छोटे से रेलवे स्टेशन पे लगाया है। तो ये थी दोस्तों क्रॉसिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, गुरुद्वारी जंक्शन के बाद ऑलमोस्ट परभनी जंक्शन तक ये पूरा रूट जो है वो सिंगल लाइन है। और सिंगल लाइन रूट का तो आपको सिस्टम पता ही है, क्रॉसिंग वाला। तो चलिए दोस्तों, 581 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 43 मिनट की देरी से हमारी ये पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के गंगाखेड़ रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। स्टेशन कोड है GNH और हमारा यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और इसके अलावा अगर फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो छोटा सा रेलवे स्टेशन है, कोई बड़ा रेलवे स्टेशन है नहीं, 2 ही प्लेटफॉर्म है। नाश्ता वगैरह देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन कुछ खास बड़ी फैसिलिटी नहीं है।
तो दोस्तों अभी हम कुछ टाइम में पहुंचने वाले हैं परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए क्योंकि यहाँ से 2 लाइन जाती है। एक लाइन तो सीधा वो जो आप उस तरफ देख रहे हैं जाते हुए वो जाती है औरंगाबाद जालना होते हुए मनमाड़ की तरफ, और एक लाइन जिससे हम आगे आ रहे हैं लातूर पारली होते हुए। और हमारी सिंगल लाइन थी, वैसे ये लाइन भी सिंगल ही है परभनी के बाद, लेकिन परभनी से फिर नांदेड़ मुड़खेड़ तक ये लाइन भी डबल लाइन है। तो चलिए दोस्तों 616 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 44 मिनट की देरी से हमारी ये पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी अपने इस रूट के एक और इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन यानी महाराष्ट्र के परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और परभनी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये देखिए विश्व का सबसे विशाल पारद शिवलिंग श्री मृत्युंजय पारदेश्वर महादेव मंदिर परभनी महाराज के लिए यहाँ पे उतरी है, तो देख लीजिए इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे है हमारा 5 मिनट का हॉल, स्टेशन कोड है PBH। यहाँ पे केटरिंग रिटायरिंग रूम वगैरह की भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और इन सब के अलावा परभनी मराठवाड़ा रीजन की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ है। अराउंड 200 किलोमीटर का इसका जो वो है एरिया है, तो एक बहुत ही फेमस बड़ी सिटी है मराठवाड़ा रीजन की परभनी।
तो चलिए दोस्तों 644 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 39 मिनट की देरी से हमारी ये पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस फाइनली पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के सेकेंड लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी महाराष्ट्र के पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। स्टेशन कोड है PAU और जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो हिंगोली डेक्कन होते हुए जाती है अकोला की तरफ और एक लाइन जो है वो हमारी मनमाड़ हुजूर साहिब नांदेड़ मेन लाइन है ही। इसके अलावा नाश्ते वगैरह की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। एक बड़ा रेलवे स्टेशन है इस रूट का, तो गर्मा गर्म सुबह का टाइम है तो नाश्ता आपको यहाँ पे बढ़िया सा मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों 675 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 7 मिनट पहले ही हमारी ये पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन यानी महाराष्ट्र के हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन। भाई साहब जर्नी तो कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों ने यहाँ तक पूरी जर्नी देखा ही होगा तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि जर्नी कैसी रही। इसके अलावा स्लैक टाइम बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब 17 घंटे कुछ होते हैं सिर्फ 675 किलोमीटर के लिए। खैर रूट भी वैसा ही है, इतना कुछ खास अपग्रेडेड रूट नहीं है तो इस वजह से ये टाइम भी ठीक है। 2 रिवर्सल है। इसके अलावा ये रही मराठवाड़ा संपर्क क्रांति। खैर दोस्तों जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। मिलता हूँ आपसे किसी और नई बढ़िया सी जर्नी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।